नमस्कार दोस्तों, विकास यूपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में प्रकाश का भाग 1 को कवर किया था, इसमें हमने प्रकाश के बारे में जाना था, प्रकाश के परावर्तन को जाना था, प्रकाश के अपवर्तन को जाना था, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है, ये सभी चीज़ों को हम लोग देखा था और उनसे जुड़े प्रश्नों को भी देखा था। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश का भाग 2 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना को पढ़ेंगे जिसे स्पेक्ट्रम बोला जाता है, और हम प्रकाश के परिकिरण की घटना को पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे भी प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो जिन लोगों ने हमारा प्रकाश का पहला भाग यानी कि लेक्चर 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, वह हमारे प्लेलिस्ट में जा करके पहले प्रकाश भाग 1 को देख लें, तत्पश्चात यह वीडियो देखें तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वह प्रकाश से संबंधित हम शुरू करने वाले हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो सबसे पहले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है कि जब कोई श्वेत प्रकाश मतलब होता है कि सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वह श्वेत प्रकाश होती है, जिसमें कि 7 रंगों के मिश्रण होते हैं। तो जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है या आपतित होती है, मान लीजिए यह जो है हमारा वह क्या है, एक प्रिज्म है। तो जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से आपतित होती है तो वह प्रिज्म से टकराने के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7, तो वह 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। और इसी प्रकाश की घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है वर्ण का अलग होना, रंगों का अलग होना। यहाँ पे वर्ण विक्षेपण का मतलब आप समझ जाइए कि रंग का पृथक होना। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश के रंगों का पृथक होने की घटना को ही क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण। तो जब भी कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पे आपतित होती है तो वह प्रिज्म से टकराने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे कि हम लोग प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और इसी घटना को, प्रकाश की इस घटना को हम लोग स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अब जो यह हमारा श्वेत प्रकाश है यह 7 रंगों में विभक्त होता है। तो अब वह रंग कौन कौन से हैं? तो हमारा सबसे नीचे जो होगा वह हमारा बैगनी होगा। क्या होगा? बैगनी। सबसे नीचे हमारा जो कलर है वह बैगनी है, और सबसे ऊपर जो हमारा कलर है वह लाल है। ठीक है, इस तरीके से 7 कलर होते हैं। और हम लोग कलम भी याद किए हुए हैं बचपन में बहुत सारा, बैनी आह पिनाला। तो बैनी बै हो गया, फिर नी नीला हो गया, आ आसमानी हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, और ये नारंगी हो गया। तो ये हमारे 7 रंग विभक्त होते हैं, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो अब हम लोग अब इसमें हमको देखना क्या है कि प्रकाश का बैगनी रंग जो है उसका झुकाव ज़्यादा है और लाल रंग का झुकाव क्या है, कम है।
तो जिस प्रकाश की किरण का या जिस कलर का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वह सबसे आगे निकल जाता है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वह उसकी गति कम होती है और वह पीछे निकलती है। तो हम देखते क्या है कि सबसे पहले लाल रंग क्रॉस किया है, इसका मतलब कि रेड का जो है तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, तो वह है हमारा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक उसी प्रकार से बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से आप दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने की बात किया जाए तो वह हमारा लाल रंग होगा, और यदि तरंगदैर्घ्य कम होने की बात किया जाए तो वह हमारा बैंगनी रंग होगा। ठीक है, अगर बैंगनी रंग की हम तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो यह हमारा 3900 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, और यदि हम लाल रंग की तरंगदैर्घ्य की बात करें तो यह हमारा 7800 एंगस्ट्रॉम की लगभग होता है। एंगस्ट्रॉम जो है वह हमारा तरंगदैर्घ्य की एक इकाई है जिसमें हम तरंगदैर्घ्य को मापते हैं। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है वह 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, और ये एंगस्ट्रॉम तो क्या हुआ, ये एंगस्ट्रॉम जो है वो हमारा तरंगदैर्घ्य मापने की एक इकाई है। ठीक है, अब यहाँ से हम हमारे प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। यहाँ से जो हमारे प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहला प्रश्न बनता है कि प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न हमें बनता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो वह हमारा तरंगदैर्घ्य है। तीसरा जो हमारा प्रश्न बनता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो वह हमारा बैंगनी है। तो यह हमारा रंगों का क्रम हो गया तरंगदैर्घ्य के अनुसार, और यह हमारा यहाँ से बढ़ते क्रम है। बैंगनी है, फिर उससे अधिक नीला का, फिर उससे अधिक आसमानी का, फिर हरा का, फिर पीला का, और फिर नारंगी का। तो यह हमारा तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम है। अब अगर हम अपवर्तनांक की बात करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में अपवर्तनांक को भी बताया था कि अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू, जिसे हम लोग लिखे थे। अब अगर हम अपवर्तनांक की बात करते हैं तो अपवर्तनांक का प्रॉपर्टीज क्या है कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। यह आप एकदम याद रखें कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि किसी भी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वह उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा लाल रंग है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे ज्यादा है, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, लाल रंग का।
और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो इसका तरंगदैर्घ्य कम है अर्थात इसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो दूसरा लिख सकते हैं हम लोग, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, तो वह हमारा है बैंगनी रंग। तो यहाँ से इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का होता है, तो वह हमारा लाल रंग का होता है, और सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है, तो वह हमारा बैंगनी रंग का होता है। तो ये था हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो देखेंगे वह हम देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे वह है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का हमारा प्रकीर्णन क्या है, तो हमने इसके पहले जो वर्ण विक्षेपण को पढ़े थे उसी के आधार पर हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन को यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है कि हमने देखा क्या था कि हमारा लाल जो रंग था, लाल, और हमारा बैंगनी रंग था। ठीक है, तो लाल रंग की जो हम अगर बात किए थे तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या था, ज्यादा था, और इसका तरंगदैर्घ्य क्या था, कम था। ठीक है, तो प्रकाश की प्रकीर्णन क्या है कि जब प्रकाश जो है, जब श्वेत प्रकाश या प्रकाश के जो समूह होता है, जब श्वेत प्रकाश सूर्य से निकलती है और निर्वात से होते हुए जैसे ही वह हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, ठीक है, जैसे ही श्वेत प्रकाश निर्वात से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में क्या है, तो वायुमंडल में क्या है कि बहुत सारे माध्यम उपस्थित हैं, धूलकण है, वायु, धूल, मिट्टी इत्यादि बहुत सारे धूलकण हमारे जो है वह वायुमंडल में क्या होते हैं कि उपस्थित होते हैं। ठीक है, यह है। तो अब जैसे ही हमारा श्वेत प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह वायुमंडल में उपस्थित अनेक छोटे छोटे कणों से टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वह जो है वह सीधे निकल जाता है, वह सीधा, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक है, वेलोसिटी अधिक है, वेग अधिक है, तो नॉर्मल सी बात है कि जिसकी वेग अधिक होगी वो टकराने के बाद भी निकल जाता है उसको भेद करके। लेकिन जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है यानी कि जिसकी पावर कम होती है वह वायुमंडल के कण से टकरा करके यहीं पे चारों ओर फैल जाती है, और यही फैलने की जो घटना होती है वह हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना। क्या होता है, रंगों का फैलना। तो यही हमारे क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना कहलाती है। तो अब चूंकि तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन भी किसका होगा, बैंगनी का ही होगा, क्योंकि यह जो है कण से टकराकर वायुमंडल में ही
फैल जाती है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मतलब कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो है वह क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है इसलिए इसका जो है प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यह था हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं और हम अगर उसे गौर करें तो हमें वह देखने को मिलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारा है वह है आसमान का नीला दिखाई देना। आसमान का नीला दिखाई देना किस घटना पर आधारित है, तो हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन पर आधारित है। क्यों होता है तो हम इसके माध्यम से ही समझ लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्योंकि प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश जो है, जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं उससे उनका टकराव होता है और टकराने के बाद जो है, क्योंकि बैंगनी रंग का तरंग सबसे कम होता है तो वह हमारे वायुमंडल में चारों तरफ फैल जाते हैं, जिसके कारण हमारी नेत्र को जो है वह आसमानी रंग की दिखती है और इसीलिए आसमान का रंग जो है वह नीला दिखाई देता है। दूसरा है समुद्र का जल नीला दिखाई देना। समुद्र का जल नीला दिखाई देना यह भी किस घटना पर आधारित है, वह हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन पर आधारित है। तीसरा जो हमारा है वह है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग होता है वह कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। क्यों लाल दिखाई देता है, तो मान लिया कि यह हमारा सूर्य है, ठीक है, तो यह हमारा सूर्य है। जैसे ही श्वेत प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो सभी रंग जो है उनका तरंग है जिस कम होता है, जिन जिन रंगों का तरंग है कम होता है वह तो स्कैटरिंग करके वायुमंडल में फैल जाती है, लेकिन लाल रंग का तरंग है जो है वह ज़्यादा होता है जिसके कारण वह फैल नहीं पाता है और वह एक पॉइंट पर ही जमा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, एक पॉइंट पर ही जमा हुआ दिखाई देता है, इसलिए हमें सूर्य का जो रंग है वह लाल दिखाई देता है। तो यह था हमारा तीसरा पॉइंट कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग होता है वह लाल दिखाई होता है। और चूंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होता है सूर्य हमारे पृथ्वी से काफ़ी दूर स्थित होते हैं और सबसे कम दूरी जो होता है वह दोपहर के समय में होता है। दोपहर के समय में सूर्य पृथ्वी के एकदम वर्टिकल होते हैं, सीधे होते हैं, तो इस तरीके से हम सूर्य का जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय रंग होता है वह लाल होता है। तो इस तरीके से हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन को भी समझ लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न आप लोग एक बार गौर कर लीजिए कि सबसे पहले कि आकाश का रंग नीला प्रकाश के किस घटना पर दिखाई देता है, या फिर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो वह लाल दिखाई देता है।
अब अगर हम अंतरिक्ष यात्री की बात करें, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री यानी कि अंतरिक्ष से अगर हम देखा जाए तो आकाश का रंग जो है वह कैसा दिखाई देता है, काला। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वह काला दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हम पृथ्वी से आकाश को देखें तो वह नीला दिखाई देता है, और अगर हम अंतरिक्ष में जाकर के अपने आकाश को देखते हैं तो वह नीला दिखाई देता है। दूसरा कि पृथ्वी का रंग, पृथ्वी भी जो है हमारा नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो चूंकि पृथ्वी पे अधिकांश भाग, 1/3 भाग जो है वह समुद्र है, जल से भरा हुआ है। तो समुद्र का जल का जो कलर है वह क्या होता है, नीला होता है, जिसके कारण से पृथ्वी जो है हमारा नीले ग्रह की तरह दिखाई देता है। तो इतने सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। एक और चीज हम लोग देखते हैं कि रेलवे ट्रैफिक हो या फिर कोई रोड पे जो सड़क पे जो ट्रैफिक होता है उसमें रेड ट्रैफिक का यूज किया जाता है डेंजर के रूप में या फिर स्टॉपेज के रूप में, या फिर रेड को ही डेंजर के रूप में क्यों लिया जाता है। कहीं पे अगर कोई घटना घटित हो या फिर कुछ भी हो, ट्रेन परिचालन को बंद करना है मार्ग से, तो वहाँ पे हम लोग रेड कपड़ा या रेड झंडा को टांगते हैं। ऐसा क्यों टांगते हैं, क्योंकि रेड रंग का जो है वह तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण से वह परिकीर्णन नहीं हो पाता है, वो फैल नहीं पाता है, और वह जो है एक विशेष रंग की तरह उभरता है, और जिससे हमारी आंख जो है आसानी से देख पाता है। तो यह इसीलिए है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो पूछता है कि यातायात सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों, तो इसका साधारण सा जवाब है क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह अधिक होता है। तो आज हमने समझा कि प्रकाश का परिकीर्णन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंस और दर्पण के बारे में। तो धन्यवाद। आपने, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ कि आप इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर 1 है प्रकाश का, वह भी देख लें, तत्पश्चात इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें वही सारे फैक्ट्स बताए गए हैं जो एग्जाम में सीधे रूप से पूछे जाते हैं। डिटेल्स आपको नहीं बताए गए हैं, शॉर्ट नोट्स की तरह बताए गए हैं। आप इसे शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ें। अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।